अच्छा, जो हमने अकुजाटिव में अभी तक पढ़ा है, नॉमिनाटिव से शुरू करते हैं। नॉमिनाटिव में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? नॉमिनाटिव में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, बताएं। आर्टिकल्स indefinite indefinite बताएं वो उसके क्या बाद होते हैं। पर्सन नॉमिनाटिव में पहले आपने बताया डेफिनेट आर्टिकल, जी क्या तुमने पढ़े हैं? देयर देयर, There, the, the, दी, गर्ल्स एंड दी दस, यस। और फिर इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से पढ़े हैं? ein, ein, आईने और आई ein. आइन, आईने। ठीक है, अभी नॉमिनाटिव की बात हो रही है। इसके अलावा नॉमिनाटिव में क्या क्या पढ़ा है? पर्सन Possessive प्रोनाउन particle. पर्सनल प्रोनाउंस। कौन से पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं नॉमिनाटिव के? इश इश, टू टू, टू Er, एस sie, एस, es, एस, जी, देयर वियर। देयर er, सी sie और और sie. और इसके अलावा क्या पढ़ा है नॉमिनाटिव में? इसके Possessive अलावा particle. पोजेसिव possessive आर्टिकल। क्या क्या है नॉमिनाटिव के पोजेसिव आर्टिकल्स? माइन या माइंड मायने, Mein, meine, दाइन, dein, दाइने। sein, seine, साइन साइन ihre, ihre, धीरे और क्या क्या था? sein. उनसर, Unser, unsere, धीरे euer. ओरे ओरे ठीक है, यही थे ना? यह Mhm. ये हमने देख लिया नॉमिनाटिव के। अब मुझे बताएंगे आप लोग अकुजाटिव के। अकुजाटिव में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? आर्टिकल्स सबसे पहले तो यस। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? Then, देन, देन then the, दी, दस दी दस। और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? इनडेफिनेट आइन आर्टिकल्स। आइनन einen, eine, आइने आइन ein. ठीक है, ये। इसके अलावा अकुजाटिव में हमने और क्या पढ़ा है? पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस नहीं पढ़े। नहीं सॉरी हमने वही पोजेसिव आर्टिकल्स पोजेसिव आर्टिकल्स पढ़े हमने। क्या क्या है पोजेसिव आर्टिकल्स? क्या क्या है पोजेसिव आर्टिकल अकुजाटिव के जो हमने कल पढ़े हैं? माइन Meinen, माइनर माइनर, माइने मायने या deinen, माइन। mein, दाइनन, दाइने दाइन या दाइन दाइन। ठीक है, यही सारे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यही सारे हैं, बस एक एक और ऐड हो गया। क्या हुआ है? माइनन, दाइनन, जाइनन, ईयरन, उंजरन। इन ये जो ये वाले हैं ना, इनके आगे ईएन लगा दें। मेल ओएरन, ईयरन। मैस्कुलिन ठीक है, फिर वो मैस्कुलिन बन जाएगा अकुजाटिव का। ठीक है, अच्छा दी। अभी तक इनमें से किसी में कोई कंफ्यूजन है आपको? अभी तक हमने नॉमिनेटिव के डेफिनेट इंडेफिनेट पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं और पोजेसिव आर्टिकल पढ़े हैं। और अकुजाटिव के हमने डेफिनेट पढ़े हैं, इंडेफिनेट पढ़े हैं और पोजेसिव आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैम ये पजेसिव आर्टिकल्स जो हमने अकुजातिव के अभी लिखे हैं तो माइनन इज फॉर मैस्कुलिन जेंडर माइन इज फॉर फेमिनाइन जेंडर एंड माइन इज फॉर न्यूट्रल यस, माइने इज फॉर ओके फेमिनिन एंड प्लूरल बोथ। ओके ठीक है, माइनर इज फॉर। अकुजाटी में अभी तक हमने यही देखा है कि चेंज सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर की चीजों में आता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर से देन बन गया है, आइन से आइनन बन गया है और माइन से माइनन बन गया है। बाकी चीजें सेम है। मायने भी फेमिनिन में, नॉमिनाटिव में भी मायने था, अकुजाटिव में भी मायने है। और न्यूट्रल भी नॉमिनाटिव में भी माइन था, अकुजाटिव में भी माइन है। सिर्फ चेंज किस में आया है? मैस्कुलिन जेंडर की चीजों में। उसके अलावा हमने पढ़ा था सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किस चीज में होता है? नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस। हमेशा सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस ही लेगा। और सब्जेक्ट कहाँ पे होता है? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में। अगर सेंटेंस है तो स्टार्ट में होगा। ठीक है, बाकी और क्या हमने देखा था? यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लेता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लेता है? डायरेक्ट अकुजाटिव अकुजातिव केस। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे है? किन वर्ब्स में जाइन एक्सेप्शन होती है? जाइन, जाइन लाइबन,
वर्डन। लाइबन और वर्डन। यस, अगर जाइन लाइबन वर्डन आ जाए तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव लेता है, वरना उसके अलावा हर वर्ब के केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अकुजाटिव में होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब से पहले व्हाट लगा दें और फिर जो आंसर होता है ना, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने सब देख लिया। आज हमने पढ़ना है अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउन। वो हमने नहीं पढ़े थे, हमने नॉमिनेटिव के पर्सनल पढ़े थे, अकुजाटिव के हमने अभी तक सिर्फ पोजेसिव पढ़े हुए हैं। तो आज हमने पर्सनल प्रोनाउन देखने हैं अकुजाटिव के, और उसके साथ साथ एक और चीज़ हमने देखनी है अकुजाटिव की। अच्छा, यहाँ तक हमने कल किया था, ये टेबल है, देख लें आप लोग। माइनन दाइनन, ये वाला टेबल। सॉरी, एक मिनट। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं आज। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं और वो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ये लिखे हुए हैं नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस। इश्क का क्या मतलब है? आई। आए। दू का क्या मतलब है? यू। यू, इनफॉर्मल। यू। एयर का क्या मतलब है? ही। ही। जी का ही। क्या मतलब है, स्मॉल एस वाला जी? ही। शी। शी। एस ही। का क्या मतलब है? इट। इट। वियर का क्या मतलब है? वी। our, वी। वी। ईयर का क्या मतलब है? यू ऑल। यू ऑल। वेयर यू। यस। जी का क्या मतलब है, स्मॉल एस वाला? देयर। दे। दे। और देयर। कैपिटल एस वाला जी का क्या मतलब है? यू You फॉर्मल। यू। यस। almost. अच्छा, ये ईयर हमने एक और जगह देखा है। कहाँ पे देखा है हमने? एक तो नॉमिनेटिव के पर्सनल प्रोनाउन में देखा है, अभी एक और जगह मैंने मेंशन किया था ईयर। ईयर, ईयरन, ईयर, ईयरे। आपको अकुजाटिव में अकुजाटिव में आता है हमने देखा है हर कि के लिए मेरे को। नॉमिनेटिव के पोजेसिव में भी देखा है ना अभी। नॉमिनेटिव के हम्म, पोजेसिव में क्या है, ये ईयर आता है, याद है? जाइन, जाइने। जाइन, जाइने क्या था? हिज या हिज। हाँ। मतलब जाइन जाइने दोनों का मतलब होता है हर। हिज, तो हर क्या होता है? एयर है। हेयर। एयर, एयर है। हेयर। ठीक है। here is हर को हम क्या कहते हैं? ईयर या ईयर है। इसके अलावा here, देयर, देयर को भी क्या कहते हैं? ईयर, here हेयर। ईयर है। और योर को क्या कहते हैं? जैसे दाइन, दाइने था एक, योर फॉर्मल था, याद है? योर फॉर्मल में here क्या उस था? कैपिटल आई here वाला। यस, कैपिटल आई वाला ईयर या ईयर है। here ठीक है। इसके अलावा हमने अकुजाटिव में भी देखा है, अकुजाटिव पोजेसिव में क्या देखा है कि हर को क्या कहते थे? ईयरन, या फिर ईयरे, या फिर ईयर। और देयर भी का क्या कहते थे? ईयरन, ईयर, here हेयर। ईयरे, ईयर। और यू, योर फॉर्मल को भी क्या कहते थे? ईहरन, ईहरे, ईयर। और नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है ईयर? बताएं। वियर, ईयर, क्या होता है? यू। यू ऑल। हेयर। यू ऑल। यस, ये जो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है स्क्रीन के आगे, आपको नजर आ रहा होगा, वियर, ईयर, इसका मतलब होता है यू ऑल। ये मेरी बात समझ आई है? ईयर आपने बहुत जगह देखना पड़ेगा, तो ये याद कर लें लाजमी, कंफ्यूज नहीं होना। नॉमिनेटिव पोजेसिव में भी याद है, हमने पहले जाइन पढ़ा था। जाइन का मतलब क्या होता है? हिज। जाइने क्या होता है? फेमिनिन या प्लूरल हिज। और जाइन क्या होता है? मैस्कुलिन या न्यूट्रल हिज, नॉमिनेटिव में। उसके अलावा फिर हमने हर के लिए पढ़ा था, मैस्कुलिन या न्यूट्रल हर क्या होता है? ईयर, स्मॉल आई वाला। और फेमिनिन प्लूरल हर क्या होता है? ईयरे। ठीक है। और आपको याद है फॉर्मल का भी हमने दाइन, दाइन दाइने जहाँ पे पढ़ा था, दाइन दाइने नॉमिनेटिव में,
योर के लिए योर इनफॉर्मल, वैसे वहीं पे हमने ईयर ईयरे भी पढ़ा था, कैपिटल आई वाला, योर फॉर्मल के लिए। और अकुजाटी में वही चीज होती है, बस ईयरन आ जाता है। ईयरन क्यों आया है यहाँ पे? ईयरन क्यों आया है? अकुजाटिव। यस, अकुजाटी में ईयरन क्यों आया है? नहीं, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। यस, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन जेंडर ईयर ही होता है, लेकिन अकुजाटिव में ईएन एंड में आ जाता है, ईयरन, माइनन, दाइनन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन की बात करें जो अभी हमें स्क्रीन के आगे दिखने हैं, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में ईयर का क्या मतलब है? यू ऑल, ठीक है। ये वाले ईयर का मतलब है यू ऑल। ये बात मेरी समझ आ गई है? जी। ठीक है। जी हाँ। अच्छा जी। अब हम देखेंगे अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउन, अभी तक हमने अकुजाटिव के पोजेसिव आर्टिकल ही देखे हैं। अकुजाटिव में मी कहना हो ना, मी, आप कहते हैं मिश, मी कहते हैं मिश, ठीक है। यू, यू नॉमिनेटिव में क्या था? दू। अकुजाटिव में यू को क्या कहते हैं? डिश, ठीक है, डिश। नॉमिनेटिव में ही था एर, नॉमिनेट, और अकुजाटिव में हिम, बाहर कॉलेज बाहर है हिम बेटा। में इन, हिम क्या है? इन, हाँ बाहर आई एच है। एन, ठीक है, इन। आई एच आर वाला नहीं, आई एच आर वाला अभी तक हमने देखा है, आई एच एन, इन। इन, इन मीन्स हिम इन अकुजाटिव। हर कहना हो तो नॉमिनेटिव में ही शी कहते थे जी से, अकुजाटिव में हर कहना हो तो कहते हैं जी से, ठीक है। तो जी का मतलब शी भी होता है नॉमिनेटिव वाला, और जी का मतलब हर भी होता है अकुजाटिव वाला। इट कहना हो तो वही होता है एस, हम कहते थे नॉमिनेटिव में भी, अकुजाटिव में भी एस कहते हैं। अस कहना हो, सॉरी, हाँ, अस कहना हो तो क्या कहेंगे? उन्स, उन्स, ठीक है। अकुजाटिव में अस कहना हो आप उन्स कहेंगे। यू ऑल कहना हो, यू ऑल कहना हो तो क्या कहेंगे अकुजाटिव में? ओएख, ओएख, ठीक है, ओए। ओएख, ई यू सी एच। हमने ओयरे पढ़ा था, ओयरे का क्या मतलब है? ओयरे का क्या मतलब है? याद नहीं है? उन्स, यू उनसर, ओयरे। योर ऑल नहीं था। योर ऑल, यू ठीक और है। यस, योर ऑल था। और यहाँ पे ये ओएख है, ये ओएरे से कंफ्यूज नहीं करना, ओएख का मतलब है यू ऑल, ठीक है। ये पोजेसिव आर्टिकल नहीं है, यू ऑल। फिर आ गया जी, जी का मतलब है देम। जी का मतलब यहाँ पे हर भी है अकुजाटी में, और देम भी है, और जी का कैपिटल एस वाला जी का मतलब यू भी है, यू फॉर्मल, ठीक है, जैसा आपका नॉमिनेटिव में होता था। एक दफा ये देख लें आप लोग, अभी आपको बाद में समझ आएगी, वैसे आप याद कर लें। मिश को कहते हैं मी, अकुजाटिव में मी को कहते हैं मिश, यू को कहते हैं दिश, हिम को कहते हैं इन, हर को कहते हैं जी स्मॉल एस वाला, इट को कहते हैं एस, अस को कहते हैं उन्स, यू ऑल को कहते हैं ओइक, देम को कहते हैं स्मॉल एस वाला जी, और यू फॉर्मल को कहते हैं कैपिटल एस वाला जी, ठीक है। ठीक है बात, एक बार देख लें ये आप, फिर आगे हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। मिक्स डिश इहन सी एस मिश, उन्स। मिश दिश इन जी एस उन्स ओइक जी जी। जैसे ये हाँ। अब ये क्या चीज है, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन। यस, अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आगे हम देखेंगे यूज कहाँ पे होते हैं, ठीक है। अभी बस याद करें, मी को मिश कहते हैं अकुजाटिव में, यू को दिश कहते हैं। इहन है ये। इयन, यस। इहन जी सेम एज जी। यस,
is ois, इहर, ये जो इहर का ये अकुजाटिव इसकी वॉइस प्रोनाउंसिएशन क्या है? जी यूश, ओइश। बोले मरियम। ये जो इहर का अकुजाटिव है इसकी प्रोनाउंसिएशन ओहिश, ओइश होगी। ओएख, ओएख, यू सी ओइश। एच के खे वाली साउंड निकलती है। तो हमने आई सी एच को इस, अच्छा, यू की वजह से वो सी एच जी जी। जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा समझने के लिए ये यूज कहाँ पे होती है। एक सेंटेंस है, आई फॉरगेट यू। आई फॉरगेट यू, पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई। आई फॉरगेट यू में सब्जेक्ट क्या है? आई, I, आई is है सब्जेक्ट। तो आई किस केस में होगा, कौन सा केस लेगा? आई कौन, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। तो आई को नॉमिनेटिव केस में क्या कहते हैं? is, is इश। इश। अच्छा जी, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम पहले वो एक्सरसाइज करते हैं। क्या लिखूं, एक क्या लिखूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए? पहले व्हाट। what, व्हाट, आगे what forget यू what, व्हाट फॉरगेट। तो व्हाट फॉरगेट का क्या आंसर forget, है? यू, यू। you you, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू you, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू। you अब पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा केस लेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा केस लेगा, अकुजाटिव या नॉमिनेटिव? अकुजाटिव। अकुजाटिव, क्योंकि फॉरगेट वर्ब क्या है? अकुजाटिव वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें accusative, पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा अकुजाटिव में। तो अकुजाटिव में यू को क्या कहते हैं? अकुजाटिव डिश, में dish dish डिश यस, dish डिश dish, कहते हैं। डिश कहते हैं यू को, इसके अलावा यू को क्या कहते हैं? डिश तो इनफॉर्मली हो गया। ऊपर जरा हम देखते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं? z जी। z जी। ये देखिए, एक डिश हो गया यू के लिए अकुजाटी में, ये इनफॉर्मल। और अगर फॉर्मल यू कहना हो तो क्या कहेंगे, कैपिटल एस वाला जी। z तो अब हम नीचे वापस चलते हैं। अच्छा, तो अब आई फॉरगेट यू को कैसे लिखेंगे, पहले मुझे आप इनफॉर्मल बता दें। फॉरगेट का मैम क्या होगा? अच्छा, फॉरगेट, फॉरगेट होता है फॉरगेसन। मैं एक मिनट लिख लेती हूँ आपको। फॉरगेसन, टू फॉरगेट। फॉर, फॉरगेट से यस, फॉरगेसिव। डिश, इश, वैसे डिश फॉरगेसे डिश। या डिश। फिर फॉर्मली बोलना हो तो क्या कहेंगे? ish forget जी, z इश फॉरगेट फॉरगेसे जी ही। जी। ठीक है, बिल्कुल। अब समझ आया क्यों यूज होता, कब कैसे यूज होगा अकुजाटिव का? ठीक है, ऐसे यूज होगा। यस अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। आई मिस यू, मिस को हम कहते हैं परमिशन। एक मिनट में लिख देती हूँ, परमिशन टू मिस। अब बताएं आई मिस यू कैसे कहेंगे? इश, डिश पर से वर्मिक, डिश वर्मिक से यस, डिश। इश ish परमिस से vermice डिश, z या फिर इश परमिस से जी अगर फॉर्मली कहना हो। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव में रहेगा, इसलिए आई के लिए हमेशा इश कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो, क्योंकि वर्ब यहाँ पे अकुजाटिव वर्ब है, तो वो अकुजाटिव का पर्सनल प्रोनाउन लेगा। और अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन यू का या तो दिस होता है इनफॉर्मल, या तो फिर जी होता है जी। फॉर्मल। नेक्स्ट, डू यू फॉरगेट मी। ये पहले बताएं, ये डब्ल्यू से आगे वाला सवाल है या फिर नॉर्मल सवाल है? नॉर्मल। यस, नॉर्मल, यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या, कैसे लिखेंगे यस नो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? पहले क्या आता है? वर्ब आती वर्ब, है। फिर आता है verb, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, subject आता है प्रेडिकाट। subject, डायरेक्ट। predicate तो अब predicate, लिख के दें मुझे। फॉरगेसन था, uh, फॉरगेसन है टू फॉरगेट। vergessen z mich क्या बता रही है मानसी? फॉरगेटिंग यू, फॉरगेसन जी, z mich फॉरगेट यू मी, यस,
फर्गेसन जीमिश, बिल्कुल ठीक है। पहले मुझे बताएं, यहाँ पे हमने पहले वर्ब लिखना है ना, तो वर्ब क्या होगा? फॉरगेट। फॉरगेट हमने लिख forget लिया, फर्गेसन। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? the यू यू। you यू ठीक है, डू यू फॉरगेट मी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? यू है, तो यू को हम क्या कहते हैं? नॉमिनाटिव में, आपको पता है सब्जेक्ट नॉमिनाटिव में होता है, तो नॉमिनाटिव में यू को मी क्या कहते हैं? जी। जी और डू और मी को हम क्या कहते हैं? मी क्या बचा? मिस अकुजाटिव, मिस ये। यस, मी क्या होता है? मिश। ready मी यहाँ पे प्रेडिकाट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो मी को हम ये आपको दो में तो हो सकता था ना। क्या? यस। दूसरा क्या होता है? फॉरगेस। फॉरगेस। एक गर्लफ्रेंड मिनट। मिस फॉरगेस, डबल एस आ गया, तो फॉरगेस टू मिश, मिस ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जी और दू दोनों का मतलब नॉमिनेटिव में यू होता है। और मी का क्या होता है? मिश। ऊपर हम देख लेते हैं, मी हमने अभी पढ़ा है। डू यू फॉरगेट मी? मी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? मिश। मिस ये देखें, मी क्या होता है? मिश। मिस ठीक है। अच्छा जी। डू यू फॉरगेट मी? फॉरगेसन जी मिश। जी का इस कैपिटल रखना है। डू यू मिस मी? मिस होता है फेमिसन। मिस का क्या बताया था आपने? फेमिसन टू। परमिशन परमिशन जी मिस यस, Permission फेमिसन Ramesh. जी मिश। या फिर क्या इसके अलावा इनफॉर्मली कैसे कहेंगे? इनफॉर्मली किस तरह कहेंगे? और मिस परमिस्ट डू मिस डू मिश, बिल्कुल ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ रही है किसी चीज में? विनय, इकराम? Actually, I have joined lately, ma'am. ओ ओके। So, अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव आई बाय अ कंप्यूटर। कैसे कहेंगे? कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है? जेंडर क्या है कंप्यूटर का? मेल मेल। mail. स्किल आई बाय अ Masculine. कंप्यूटर। आई बाय अ कंप्यूटर इश कैसे कहेंगे? इश फर कौफे इश्क कौफे। कौफे इश्क कौफे। कंप्यूटर आ, क्या अ कंप्यूटर को क्या कहेंगे? आई I'm computer. क्या ये ठीक है? आइनन आई नन। अकुजाटिव में आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या कहते हैं? आइनन कंप्यूटर। कंप्यूटर का I know. जेंडर मेल है, ठीक है। आगे। We have seen this yesterday. इश्कौफे आइनन कंप्यूटर। आई बाय द कंप्यूटर। इश इश कौफे कौफे। Coffee. देन देन, कंप्यूटर बिल्कुल इश कौफे। Then computer. देन कंप्यूटर। आई बाय Then computer. द कंप्यूटर। एंड आई बाय हिज कंप्यूटर ओके, आई बाय हिज कंप्यूटर कर लेते हैं। आई, एक मिनट, ये क्रॉस। अच्छा, मुझे अब बताएं, आई बाय हिज कंप्यूटर को कैसे कहेंगे? कोई भी बता दे। आई बाय हिज कंप्यूटर। इश Fish. Coffee. Fish coffee. इश कौफे। इहन Zine computer. जाइन, क्या जाइन लगेगा? इहन Zine. जाइनन। Zine. ईरन तो वो होता है हर। जाइनन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पोजेसिव शो, पोजेसिव आर्टिकल यूज हुआ है। पोजेसिव आर्टिकल क्या होता है? अकुजाटिव में हिज कंप्यूटर का जाइनन कंप्यूटर, ठीक है। जाइनन कंप्यूटर। Zine computer. आई ईट एन एप्पल। जल्दी से Eat बताएं का आप। मतलब क्या है, मैम? एसन। ऐसे Fish.
Ich esse einen Apfel. यस, einen इश ऐसे Apfel. आइनन Einen apfel, Apfel. An apple. बिल्कुल ठीक है, इश ऐसे आइनन apfel। आई ईट द एप्पल, ये थोड़ा रिवीजन हम कर रहे हैं, पता है जो हमने अभी तक पढ़ा है उस अकुजाटिव में। आई ईट If द I एप्पल, say, His I वाले say, में then apple. giant Apple. apple. देन apfel, बिल्कुल ठीक है, इश ऐसे Apple. देन apfel। Apple. Then apple. आई सी अ मैन, Is Ich, इश Ich से, sehe einen Mann. यस, इश से है आइनन einen Mann. मान, Mann. man. बिल्कुल ठीक है, इश से है आइनन मान, मैन आपको पता है उसका जेंडर मेल है, तो इस वजह से अ मैन के लिए आइनन मान आया है, क्योंकि अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि हिज वाले में अभी कंफ्यूजन हो रही है, जो ऊपर हमने किया था ना, आई बाय हिज कंप्यूटर। तो अभी जो हमने पर्सनल प्रोनाउन अकुजाटिव का टेबल बनाया है, उसमें हिज का तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, तो फिर उधर अभी तो हमने ये बनाया, हिज तो हमने कल पढ़ा है, माई योर हर हिज, वो तो पोजेसिव में पढ़ा है, अभी तक हमने पर्सनल पढ़ा है आज। हिज पता है हमने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे तो हमने हिम हर पढ़ा है, ये तो पर्सनल है, हमने वहाँ पे हिज कंप्यूटर के लिए उससे ये यूज पहले करना पढ़ा था। था। यहाँ पे ये वाला, केवल Okay. ये है। हिज में और जाइनन, ओके। यस, वो पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव आर्टिकल डिफरेंट होते हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं करना। पोजेसिव वाले वो होते हैं जो पोजेशन शो करने के लिए होते हैं, मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, ये होते हैं पोजेसिव। और पर्सनल क्या होते हैं, वो, मैं, हम, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, आई सी अ मैन हो गया, आई सी अ वुमेन कैसे हम कहते थे, कहेंगे आई सी अ वुमेन। इस sehe eine Woman. आईने फ्राउ, इश से है Eine आईने Frau. फ्राउ, बिल्कुल Frau. ठीक है। Frau. Ich sehe eine Frau. यस, इश से है आईने फ्राउ। Frau. आई सी हिम, ये बताएं कैसे कहेंगे। आई सी हिम, इसमें Ich sehe अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन है, इश से है ich sehe ihn. hen. इहम, यस, इस से है इहन। आई सी हिम, यहाँ पे हिम क्या है, अकुजाटिव डायरेक्ट Akkurat. ऑब्जेक्ट और पर्सनल वाला। आप देख लेते हैं हिम कैसे कहते हैं, अकुजाटिव में हिम को कहते हैं ये इन, Ian. ठीक है। हिम को कहते हैं इयन, और अकुजाटिव में हिज को क्या कहते हैं, जाइनन। हिज को जाइनन कहते हैं, या जाइने या जाइन, और हिम को कहते हैं इयन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। आई सी अ वुमेन, ये हमने कर लिया है। आई सी द वुमेन, Ich sehe Ich die sehe Frau. deine Frau. नीचे वाला गलत क्यों है, नीचे वाले का क्या मतलब है। दाहिने यूज हो रहा है, तो वो यू। योर, And दाहिने का actually, मतलब होता है योर। Dine is, yes, ma'am. So, यस, like, feminine पे DIE use करते यस, द के लिए दी यूज करते हैं, दाहिने का मतलब होता है योर, पोजीशन वाला नहीं होता, मायने दाहिने, मायने मीन्स माय, दाहिने मीन्स योर। तो अगर आप दाहिने फ्राउ कहेंगे मतलब आई सी योर वुमेन, हमने कहना है आई सी द वुमेन, तो इससे है दी फ्राउ, ठीक है। आई बाय द बुक, Yes. जल्दी से बताएं। Ich kaufe इश्क है, das Buch. दाहिने, दाहिने सॉरी, नहीं, यहाँ 10 दस, दस बुक। 10 Dine, Das 10 Buch. book. यस, Because it is Das दाहिने Buch. plural. मायने, दाहिने मायने पोजीशन के लिए शो होगा, अगर होता आई बाय माई बुक तो हम कहते हैं इश्क मायने बुक। आई बाय हिज बुक इश्कौफे जाइन बुख, ठीक है। जब पोजीशन हो रही हो तब ये जाइने मायने दाहिने आएगा, वरना द अर्थ को तो आपको पता है, बेसिक वो तो वो है 10 दी वाला। अच्छा, आई सी द कार,
I see the Ich car. sehe das, Ich sehe das ich sehe das Auto. Auto. Yes, इस देहे 10 auto. ठीक है, I see the car. Next we have he is teaching us. अब मुझे बताएं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही He, सब्जेक्ट है ही, जो होगा he, नॉमिनेटिव में। एयर ही को नॉमिनेटिव में क्या कहते हैं? air, एयर एर। here, अच्छा, यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? teaching us, teaching us. टीचिंग। teaching, व्हाट? नहीं, टीचिंग अस। What teaching? यस, for teaching. सही सही। So, अब जहाँ पे व्हाट टीचिंग की सेंस बन, यहाँ पे क्या व्हाट टीचिंग की सेंस बन रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में? मतलब ये सवाल सेंसिबल बन रहा है? व्हाट टीचिंग। नो नहीं। No, जहाँ पे ये व्हाट सवाल सेंसिबल ना no, बने no. तो आपने क्या लिखना है? हु टीचिंग। ठीक है, Who teaching? Who teaching? तो Exactly. हु टीचिंग में क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अस। Us. Us. ठीक है, Us. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस। अब ढूंढना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या अकुजाटिव में होगा या नॉमिनेटिव में। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव में होगा या नॉमिनेटिव में? नॉमिनेटिव Accusative. नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव इज नॉमिनेटिव कौन सा वर्ब है? इस जाइन की कॉन्जुगेशन है ना? Yes, yes. जाइन की कॉन्जुगेशन आती है, इज की क्या आती है? इस्ट आती है। तो यहाँ पे क्योंकि जाइन की कॉन्जुगेशन आई हुई है तो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी किस में होगा? नॉमिनेटिव में। तो अस को नॉमिनेटिव में क्या कहते हैं? अस। Where? अब वो तो वी होता है। uns, Where? uns, Uns तो uns, accusative वो में तो नहीं आएगा। अकुजाटिव में आएगा। यस। तो nominative में भी where आएगा ना? WIR. आपको मैंने अकुजाटिव उसमें नहीं बताया हुआ? एक मिनट, अस हमने पढ़ा हुआ है नॉमिनेटिव में। बताया। जो अभी आपने जो टेबल पढ़ाया नॉमिनेटिव और accusative वाला उसमें नहीं नहीं, वेट, आई थिंक हमने नहीं। अस नहीं पढ़ा है ओ इसमें। सॉरी, यहाँ पे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है? verb teaching यहाँ पे sein, verb टीचिंग sein है। वर्ब है। टीचिंग वर्ब है, teaching हमने यही गलती कर रहे थे। वर्ब वो क्या है यहाँ पे? accusative केस आएगा ना इसमें। यस, अकुजाटिव है। इज वर्ब नहीं है, टीचिंग है। जब भी हम कहते हैं ही इज ड्राइविंग टू साउथ, तब भी हम फॉरन को वर्ब कहते हैं, इज को नहीं वर्ब करते। इज तब कहते हैं जब हम कहते हैं ही इज अली। जब इज अकेले आए ना तब इज वर्ब होता है, वरना अगर इज के साथ कोई और वर्ब आ जाए जैसे ही इज ड्राइविंग, ही इज टीचिंग, तो वो अगला वाला होता है वर्ब। ठीक है, तो एक्कुजाटिव है तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में होगा? अकुजाटिव में ही होगा। तो accusative अस में को अकुजाटिव में क्या कहते हैं? uns। उन्स। ठीक है, ये बात मेरी समझ आई है मानूर आपको? उस जी जी। मरियम, मरियम। जी, मैंने पहले शायद टीचिंग ही बोला था, फिर मैं रुक गई। यस, मैं खुद इज मेरे दिमाग में था। अच्छा, टीचिंग को हम कहते हैं unterrichten। फिर से बोल दे। unterrichten मीन्स टू टीच। हम्म, unterrichten। ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या आएगी कॉन्जुगेशन? er एर। टेरिस्ट एर। अब पहले हम वर्ब स्टम लिखते हैं। यहाँ पे वर्ब स्टम क्या है? टेरिश Unterricht। Uns, unterricht। uns, Unterricht. एंड में एर के साथ क्या आता है वर्ब के